डियर स्टूडेंट्स, हम लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। ये नीट एग्जाम में पूछा भी गया है। ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो हम करते क्या है, कैसे हम इसको रिजॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि ये तीन ब्लॉक्स एक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं। इसके लेफ्ट साइड से एक फोर्स बड़े ब्लॉक पर 60 न्यूटन का अप्लाई किया जा रहा है। तो 60 न्यूटन का फोर्स कहां अप्लाई किया जा रहा है? लार्ज ब्लॉक पे, 20 केजी ब्लॉक पे लगाया जा रहा है। अब हमको निकालना है कि फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकेंड ब्लॉक के बीच रिएक्शन फोर्स यानी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, सेकेंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। अब देखो हम कैसे हम प्रोसीड करते हैं इसके लिए। देखिए, अब चूंकि ये ब्लॉक्स और तीनों ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये तीनों ब्लॉक्स एक साथ चलते हैं, टुगेदर मूव करते हैं, तो क्लियरली इनका एक्सेलरेशन कॉमन होगा। जब भी बॉडीज एक साथ मूव करती हैं देन बॉडीज हैव कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड्स राइट। सपोज कीजिए ये ए। अब इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, तो सबसे पहले हम इसमें टोटल मास ऑफ द सिस्टम लेते हैं। टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है इसमें? टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा यहां पर? सपोज कीजिए कैपिटल एम है, वो क्या हो जाएगा? तीनों ब्लॉक्स के मासेस का सम, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि 20 प्लस 10 प्लस 5। ये इस सिस्टम का टोटल मास हो गया। कितना हो गया? 35 केजी। 35 केजी। अब इस टोटल मास यानी कि सपोज कि अब ये तीनों पार्ट ब्लॉक्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल ब्लॉक ऑफ 35 केजी। समझ लीजिए एक सिंगल ब्लॉक रखा हुआ है 35 केजी मास का। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं उस पर? 60 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कॉमन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये पूरे तीनों ब्लॉक का कॉमन रहेगा, इसलिए इसको एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कहते हैं। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू सरफेस, जितना टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है सिंगल फोर्स इक्वल अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 35। ठीक, 5 7 जा एंड 12, यानी कि 12/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब ये इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम रहेगा बिकॉज दीज 3 ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, अब इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, इसका भी ए होगा और इसका। अब जैसे सपोज कीजिए हमको फर्स्ट केस में रिएक्शन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 10 केजी एंड 5 केजी ब्लॉक के बीच निकालना है। तो क्या होगा कि हम इस सबसे लास्ट वाले ब्लॉक पे फोर्स लेते हैं, इस पर एक्सेलरेशन इसका भी ए है, इस पर फोर्स कितना ऐड करेगा? 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो इस थर्ड ब्लॉक पर जो फोर्स होगा दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सेकेंड एंड थर्ड के बीच। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब हम इसको लिख दे रहे हैं। सपोज कीजिए ये तुम्हारा m3 हो गया, ये हो गया m2 और ये हो गया m1। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m2 एंड m3, जब m2 m3 की बात करेंगे देन वी टेक फोर्स ऑन m3। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m2 एंड m3 इज r डैश। ले लीजिए r डैश क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन थर्ड ब्लॉक m3 इंटू a। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स m2 एंड m3। ये रिएक्शन फोर्स ही इनको बांधे रखता है, साथ में चलाता है। अगर ये ना होता तो ये ब्लॉक्स क्या हो जाते? सेपरेट हो जाते, अलग हो जाते तब। ठीक है, तो r डैश कितना आ जाएगा? m3 कितना तुम्हारा? 5 इंटू 12/7 यानी कि 60/7 न्यूटन। ये आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स m2 एंड m3 मीन सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक। अब हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक। तो अब देखिए सेकेंड ब्लॉक की कंडीशन देखें, जितना फोर्स इस ये 2 ब्लॉक्स पर लगेगा, देखिए इसकी आगे कितने ब्लॉक्स हैं? 2 ब्लॉक्स हैं। इन दोनों ब्लॉक्स का जो टोटल फोर्स है वही इनके बीच रिएक्शन फोर्स के बीच में आएगा, यानी कि फोर्स ऑन दिस ब्लॉक प्लस फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। दिस इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। अगर इसके आगे एक और ब्लॉक होगा तो तीनों का फोर्स निकाल के वो रिएक्शन के रूप में ऐड करना पड़ता।
ठीक है, इसका सिस्टम यही है। जैसे हम जिन दो ब्लॉक्स के बीच रिएक्शन फोर्स देखेंगे, हम देखेंगे कि उस पहले ब्लॉक के आगे कितने ब्लॉक्स हैं। अब हम रिएक्शन फोर्स किसके बीच देख रहे हैं? M1 एंड M2। ठीक है, तो अब M1 के आगे कितने ब्लॉक्स हैं? दो ब्लॉक्स हैं। तो फोर्स ऑन M2 प्लस फोर्स ऑन M3 इज इक्वल टू रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2। क्योंकि M1 के आगे दो ब्लॉक्स हैं, तो अब क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। अब देखिए M1 के आगे कितने ब्लॉक्स हैं? M2 एंड M3। दोनों पर तो फोर्स सीधा लगेगा, वो रिएक्शन इस पे आएगा पूरा, बोथ ब्लॉक्स। तो M1 एंड M2 के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको हम लोग R से शो कर देंगे फिगर में। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 M2A प्लस M3A मीन्स M2 प्लस M3 इंटू A। M3 इंटू A। अभी M2 कितना है तुम्हारा? 10 प्लस 5 इंटू 12/7, मतलब 15 इंटू 12/, 180/7। तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे, अपना डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। हम ऐसी प्रॉब्लम से ऑब्जर्व करते हैं, जिन दो ब्लॉक्स के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना रहता है, हम देखते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक के आगे कितने ब्लॉक्स हैं, उन सब पर जितना फोर्स ऐड करेगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा बिटवीन फर्स्ट ब्लॉक एंड द सेकेंड। ठीक है, अब जैसे हमने सेकेंड ब्लॉक का और थर्ड ब्लॉक का फोर्स देखा, तो सेकेंड ब्लॉक के आगे केवल एक ही ब्लॉक है, थर्ड वाला, तो फोर्स ऑन थर्ड ब्लॉक इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ब्लॉक के आगे टू ब्लॉक्स हैं, तो फोर्स ऑन M2 एंड M3, सम ऑफ फोर्सेस ऑन M2 एंड M3 इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। इस तरीके से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं इजीली।